नमस्कार। आज अभी 25 जनवरी है और कल 26 जनवरी है, तो आज थर्सडे था, कल फ्राइडे, सैटरडे यानी मार्केट को एक लंबी छुट्टी है और फिर मंडे को मार्केट स्टार्ट होगा। निफ्टी आज 100 पॉइंट नीचे गया। सेंसेक्स कल एक बहुत बड़ी जंप मारा था सेंसेक्स निफ्टी ने, और फिर आज वापस थोड़ा-सा टेपिड था। पर आज का ये जो तो हम बात करेंगे एल्गो पेयर, पर आज का ये जो वीडियो है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, जो जेफरीज की रिपोर्ट है कि जो इंडिया के टूरिज्म पोटेंशियल पे है। अभी जब से ये अयोध्या का राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, तब से जेफरीज का एक रिपोर्ट आया है, और भी सब लोग बोल रहे हैं कि टूरिज्म पोटेंशियल और जॉब क्रिएशन और ये सब, और ये पूरी एक अलग इंडस्ट्री बन गई। अब तक फोकस था इंडिया इंडिया का है ना, इसरो, स्पेस टेक्नोलॉजी या आत्मनिर्भर या डिफेंस या वंदे भारत, ये सब से, या फिर पीएलआई, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, ये सब एकदम ये एक टोटली नया सेक्टर ओपन हो गया। सब लोग जिस पे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, और वो है कि टूरिज्म, और उसमें भी स्पेसिफिकली रिलीजियस टूरिज्म। तो आज का हम सत्र उस पे देखेंगे कि कहाँ पे एज एन इंडियन इन्वेस्टर आपको कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट आप पढ़ लेना, नेट पे अवेलेबल है, इसके ऊपर आर्टिकल्स भी आए हैं। मैं बस आपको दो तीन इसमें से हाइलाइट्स बता दूंगा। डिमांड इज आउटस्ट्रिपिंग सप्लाई। डिमांड इज आउटस्ट्रिपिंग सप्लाई का क्या मतलब है कि लोगों का इतना वहां पे बढ़ गया है टूरिज्म, सर्ज इन टूरिज्म। अयोध्या स्टेटस एज अ रिलीजियस एंड कल्चरल टूरिस्ट विल लीड टू इंक्रीज्ड फुटफॉल। अभी वो बोल रहा है, ये देखो ये क्या वो बोल रहा है, विल लीड टू इंक्रीज्ड फुटफॉल फॉर पिलग्रिम्स, यानी कि इसके कारण ऐसा होगा, ऐसा वो बोल रहा है। अभी सही में ऐसा होगा कि नहीं होगा ये समय बताएगा, लेकिन हमारे पास जो दूसरा है उससे कंपेयर करेंगे। आज का वीडियो उसके लिए है कि, और फिर उसमें बाद में उसने स्टॉक्स भी दिए हैं कि आप ये जो टूरिज्म ऑब्लिक रिलीजियस टूरिज्म का जो प्ले है सेक्टर, वो आप कैसे प्ले कर सकते हो। तो होटल्स के उसने नाम दिए हैं, आईटीसी, ईआईएच, ओयो रूम्स, जुबिलेंट, ये क्यूएसआर है, देवयानी इंटरनेशनल, सैफायर फूड्स। अभी देवयानी इंटरनेशनल और सैफायर फूड्स, इसके ऊपर कुछ दिन पहले गोल्डमैन का भी एक कुछ रिपोर्ट आया था। आई थिंक उन्होंने बाय रिकमेंडेशन दिया था एफ्लुएंट इंडिया के ऊपर, वो आप देख लेना। पर ये सब स्टॉक्स है जो यहाँ पे इन्होंने लिखे हैं। मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सीधा रिपोर्ट से पढ़ के बता रहा हूँ। इंडिगो, स्पाइस जेट, अकासा, आईआरटी सर्च। तो ये जो एक पूरा सेक्टर है, और फिर उन्होंने बहुत सारे उसमें दिए, ऐसा होगा वैसा होगा। ये तो ये तो सारी बातें यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि एनुअल एस्टिमेटेड फुटफॉल इज 50 मिलियन टू 100 मिलियन। 1 मिलियन यानी 10 लाख होता है। 1 मिलियन यानी 10 लाख, तो 50 मिलियन की वो बात कर रहा है। नाउ अभी आप ये देखो कि यहाँ पे ये नंबर्स तो ठीक है, लगता है अभी सब जगह यूफोरिया है। हम कुछ लेटेस्ट जो न्यूज़ आई है वो देखेंगे कि जिस दिन राम टेम्पल ओपन हुआ उस दिन 5 लाख श्रद्धालुओं ने वहां पे जाके प्रेयर्स ऑफर किए। तो 5 लाख लोगों ने ऑलरेडी पहले दिन पे जाके, और इनका ये जो अयोध्या का और जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जो कहीं पे भी कुछ पढ़ा मैंने, वो ये अपेक्षा कर रहे हैं कि हर दिन 1 लाख से अधिक वहां पे श्रद्धालु आने वाले। आप समझ रहे हैं, यानी कि दैट इज द टाइप ऑफ पोटेंशियल विच वी आर टॉकिंग। वो एक, और फिर वहां पे अगर लोग जाएंगे तो होटल्स में रहेंगे, मैं बताऊंगा, वो भी एक बताऊंगा, पर आपको मैं बस एक बता रहा हूँ कि किस तरह से इसको आपको देखना है। तो लोग होटल में रहेंगे, लोग टूरिज्म करेंगे, लोग वहाँ के लोकल कपड़े खरीदेंगे। और टूरिज्म का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जैसे इसरो, वंदे भारत, ये सब जो हमने बात की है, या फार्मा, ये सब जो पहले या पीएलआई, मैन्युफैक्चरिंग, जो हाई एंड मैन्युफैक्चर, चिप्स की बात चल रही है, तो ये सब कैसे हाई एंड और स्किल्ड लेबर, या केपीओ, बीपीओ, ये सब स्किल्ड लेबरर्स होते हैं। लेकिन टूरिज्म के कारण जिनको जॉब मिलता है या जिनको बिजनेस पोटेंशियल मिलता है, वो नॉट नेसेसरीली बहुत हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं। ये सर्वसामान्य लोगों को यहाँ पे इनकम जनरेशन का संधि मिलता है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है टूरिज्म का, कि जो फॉरेक्स भी
अट्रैक्ट करता है, और एट द सेम टाइम वो ऐसे लोगों तक जाता है कि जो एकदम सीधे साधे सर्वसामान्य होते हैं, कोई बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं होता है। तो ये टूरिज्म इकोनॉमी बहुत इंटरेस्टिंग है। टूरिज्म इकोनॉमी कई देशों में चल रही है, भारत में भी टूरिज्म चलता है, रिलीजियस टूरिज्म, पर ये जो उसको एक फिलिप मिला है। तो अभी यहाँ से आगे चलेंगे। 5 लाख लोगों ने पहले दे, बाद में आप पूरा पढ़ लेना बाद में आर्टिकल, पर अपने काम का ये है कि 5 लाख लोगों ने पहले ही दिन पे कर लिया। अभी आप देखिए, ठीक है, काशी विश्वनाथ का भी कॉरिडोर बना है। हम तुलना करेंगे कि ये जो अभी बता रहे हैं इस काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर में क्या हुआ है। तो वो क्या बोल रहा है कि 10 फोल्ड जंप, यहाँ पे उसने डेटा दिया है कि सिटी हैज 10 टाइम्स द नंबर ऑफ टूरिस्ट इट हैड बिफोर कोविड। कोविड के पहले और कोविड के बाद में 10 गुना अधिक लोग वहां पे जा रहे हैं। 100 का 110 नहीं हुआ है, 100 × 10 यानी 100 का 1000 हुआ है। तो ये वो बोल रहा है कि इन 2019 द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट वर 68 लाख, साल भर में। 2019 में 68 लाख थे। वो बोल रहा है यहाँ पे कोविड के बाद तो एक महीने में ही 68 लाख आ जाते हैं, और साल भर में 7 करोड़। 7 करोड़। आप समझ रहे कहाँ साल में 68 लाख आते थे और कहाँ साल में 7 करोड़ आ रहे हैं। तो 10 गुना हो गया वो। सो अब ये हो गया काशी विश्वनाथ का। और अब अयोध्या जस्ट स्टार्ट हुआ है। अच्छा, आपको अभी इसके ऊपर से आप बोलोगे अच्छा ठीक है, तो इससे इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ता है। देखिए, ये दूसरा आर्टिकल है। वो बोल रहा है कि बोटमैन, होटल, सारी सेलर्स, ये कौन होते हैं। बोट चलाने वाले, खेवट, या फिर और अभी अयोध्या में या राम की कहानी में खेवट का एक महत्व होता है। तो अब सरयू पर वो भी उनका अगर होगा टूरिज्म स्टार्ट करने का, मुझे पता नहीं क्या है, पर मैं जस्ट आपको एक बता रहा हूँ कि किस तरह से रिलीजियस टूरिज्म किस तरह से इकोनॉमी को ड्राइव कर रहा है। दैट इज व्हाट ये अभी पूरा फिलहाल वही थीम चल रहा है। अगर आपने उस दिन अयोध्या का कार्यक्रम देखा होगा प्राण प्रतिष्ठा का, तो बड़े से बड़े व्यापारी, उद्योग जगत के बड़े से बड़े लोग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सीईओ आशीष कुमार चौहान, सब बड़े से बड़े, सब लोग वहां पे थे। तो अच्छा, उसके अगले दिन लोढ़ा की एक बिल्डिंग वहां पे आ गई अमिताभ बच्चन का, उसमें न्यूज़पेपर्स में फुल पेज ऐड आ गए कि ये लोग अभी यहाँ पे बड़ी बिल्डिंग लॉन्च करे। तो यानी एकदम से इन्वेस्टमेंट चले गया है वहां पे। तो ये सारी बातें होते हुए दिख रही है। आपने देखा होगा इंडिगो के कितने सारे फ्लाइट पे लोग हनुमान चालीसा गाते जा रहे हैं, और पता नहीं तो कितने सारे फ्लाइट्स फुल जा रहे हैं। तो सारी बातें आपको दिख रही है। ये जो होता है ये रिटेल इन्वेस्टर को यानी दिखते रहता है कि ये सारी बातें हो रही है। अब लोग वहां पे जाएंगे तो पैसा खर्च करेंगे, लोकल फूड खाएंगे, डेलिकेसीज खाएंगे। तो वो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बोटमैन, होटल, साड़ी सेलर्स, अभी आपको क्या लग रहा है कि जो ये सब लोग रहेंगे, छोटे छोटे धाबे जो कोई खोलता है या कोई ये करता है, ये सब लोग कौन होते हैं। ये सब लोग बहुत पढ़े लिखे ऐसे एकदम नहीं होते। ये नॉर्मल लोग होते हैं कि जो कोई कोई तो शायद स्कूल के से ज्यादा पढ़ा भी नहीं होगा, पर उनको वहां पे जिसको मराठी में उदर निर्वाह बोलते हैं या सोर्स ऑफ इनकम बोलते हैं, तो वो वहां पे होगा। द रिटर्न विल बी बेटर देन एक्सपेक्टेड। Those who drove साइकिल रिक्शाज आर नाउ स्विचिंग टू ई रिक्शाज। आप समझ रहे हैं, ये अपग्रेडेशन हो रहा है कि साइकिल रिक्शा से वो ई रिक्शा पे जा रहे हैं। तो ये अच्छा, साइकिल रिक्शा कौन चलाता है, आप समझिए इस बात को। तो ये जो है वो लास्ट पर्सन तक पैसा जो जा रहा है वो टूरिज्म से होता है, और फिर वो इकोनॉमी पूरी ड्राइव कर रही है। देखिए देखिए, जिसके पास बहुत पैसा है, मान के चलो 10 करोड़ है, उसको आप और 1 लाख रुपया दे दो तो वो कुछ नहीं करेगा। वो 1 लाख रुपया फाइनेंशियल मार्केट में, शेयर, म्यूचुअल फंड में जाएगा। पर जिसके पास पैसा नहीं है, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जो बोट, जो खेवट है, जो रिक्शे वाला है, जिसकी साइकिल की दुकान है, जिसकी आप समझ लीजिए साड़ी की दुकान है, जिसका छोटा सा होटल है, उसके लिए वो 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख वो इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेगा। अगला वर्ड देखिए वो क्या बोल रहा है। इवन द स्मॉलेस्ट ईटरी इज स्प्रूसिंग अप इट्स प्रीमाइसेस। यानी कि ये सब लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एंड द लोकल पीपल आर enthused and know that if they invest in proper in improving their businesses,
द रिटर्न विल बी बेटर देन एक्सपेक्टेड। यानी इनको समझ रहा है कि मेरा छोटा होटल है, इसमें अभी मैंने थोड़ा सा बाजू का भी दुकान ले लेना चाहिए, मैंने थोड़े टेबल अच्छे लगाने चाहिए, या फिर मेरी बोट अगर है तो उसको मैंने पेंट करना चाहिए। ये क्या है, ये छोटी छोटी बातें हैं जो, और ये कौन दे रहा है उनको, तो ये जो टूरिस्ट लोग जा रहे हैं वो दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमी की बात चल रही है यहाँ पे। तो अपने पॉइंट्स एक बार देख लेंगे, इंडिया टूरिस्ट पोटेंशियल, जेफरी का रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए। हर एक वेबसाइट पे आप सर्च करेंगे गूगल पे, आपको पूरा आ जाएगा। काशी विश्वनाथ का डेटा हमने देखा, अयोध्या का पोटेंशियल हमने पढ़ा, और अभी ये सब स्टॉक्स कैर करना है, ठीक है। लेकिन ये सबको अगर आपको प्ले करना है, तो मैं हमेशा ये बोल रहा हूँ कि एल्गो, अपना एक नया एल्गो है जो लॉन्च हुआ है। किधर गया उसका एल्गो का फोटो, एल्गो का फोटो, ये। तो ये है कि अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है AI.Algo, जो कि अमृतकाल का जो इवेंट था उसमें देवेंद्र फडणवीस जी ने, विजय केडिया जी, SP तुलसियन जी, सब लोगों ने सब लोग थे जब ये प्रोडक्ट लॉन्च किया था। और बस वही है कि ये इतना सारा एक्साइटिंग है। हमने देखा कि हमने तो आज केवल टूरिज्म देखा, कभी कुछ दिन बाद में कोई दूसरा रिपोर्ट है, कभी GDP का आएगा तो उस पर बात करेंगे। लेकिन इस सबको इम्प्लीमेंट कैसा करना है, हमें यहाँ पे अमृत काल की बात चल रही है, तो यहाँ पे लेके बैठना है। तो इसीलिए ये एल्गो बना है। अगर आपको ये एल्गो चाहिए तो शैलेश सर से आप फोन कर सकते हैं 8600043130 पे। तो यहाँ पे ये एल्गो बना ऐसा है कि वो लो पकड़ता है, हर एक निवेशक ये चाहेगा, ठीक है आपने देख लिया कि भैया कौन से स्टॉक्स है क्या है, पर वो अगर आप मैन्युअली खरीदने जाएंगे तो सस्ते नीचे के भाव पे खरीदना संभव ही नहीं है। अब जैसे आप देखो ना, यहाँ पे लाइव बता रहा हूँ आपको, ये पिछले 2-3 दिन मार्केट गिरा तो ये एल्गो ने अपने आप बाय किया। कल क्या हुआ, कल मार्केट एकदम से ऊपर गया 24 तारीख को, आप देखिए 24 तारीख को मार्केट ऊपर गया, आज की 25 तारीख है, और फिर 26 जनवरी को तो बाद में बंद है। तो आप देखिए मार्केट, देखिए मैं पिछले 4 दिन का बता रहा हूँ, मैं कोई बहुत पुराना इतिहास नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ केवल पिछले 3-4 दिन का, कि जब मार्केट नीचे नीचे आया, यहाँ पे धीरे धीरे नीचे आ रहा है, यहाँ पे तो लंबा नीचे आया, तो एल्गो ने यहाँ पे बाय करते गया। अच्छा, ये एल्गो ऐसा है कि जो एवरेज प्राइस भी कैलकुलेट करते रहता है आपके बाइंग की। और उसके बाद कल का दिन यानी 24, कल के दिन मार्केट 200 पॉइंट या कुछ ऐसा ऊपर था निफ्टी। तो आप देखिए कल के दिन बाइंग ही नहीं हुई। आप मैन्युअली करने जाओ ये संभव ही नहीं है, यहाँ पे बाय करेंगे, यहाँ पे बाय करेंगे, आप अल्टीमेटली डर जाओगे कि अरे कितना बाय करना है अभी, और कितना नीचे जाएगा, और ग्रीड और फियर जो बोलते हैं। तो मैन्युअली एक तो आपको समय देना पड़ेगा, और आप समय देके गलत करोगे। एल्गो क्या करता है, आपका समय भी नहीं लगता, वो अपने आप करता है और वो गलत भी नहीं करता। अब उसमें टेक्नोलॉजी की रिस्क है, वो रहेगी। पर देखिए फिर कल का पूरा दिन बाइंग नहीं हुई, और आज फिर से जब जब नीचे आया तभी बाइंग हुई। आज भी मार्केट बाद में ऊपर बंद हुआ, पर दिन भर में अगर आपने देखा होगा तो मार्केट जो सबसे नीचे 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 था, तो एल्गो कैसा है कि एल्गो ये धीरे धीरे बाय करता है, एक साथ सब बाय कर लिया ऐसा नहीं होता है। अभी आप यहाँ पे देखिए एवरेज प्राइस भी आपको यहाँ पे, क्योंकि पिछले 3-4 दिन का है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। यहाँ पे देखिए ये लाल वाली लाइन, तो यहाँ पे एवरेज प्राइस क्या आया था, ये लाल वाली लाइन का 239.75 था। यहाँ पे लिख के ये 239 दिख रहा है ना, इस पे ध्यान दीजिए। तो ये 239.75 यहाँ पे था, 72। अभी ध्यान दीजिए 239.72 से धीरे 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 यहाँ पे आते आते वो 239.48 आ गया। आपको समझ रहा है, पैसे में ही हुआ है, पैसे में ही हुआ है। आप देखिए 239.72 का 239.4, अरे पर कम तो हुआ है भाव। यही तो हम चाहते हैं कि नीचे 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 लेवल, तो आपकी एवरेज कॉस्ट वो एल्गो नीचे खींचता है। अच्छा यहाँ पे देखो 239.48 हो गया, फिर कल का दिन कुछ भी बाइंग नहीं हुई, कल का पूरा दिन एक भी बाइंग नहीं हुई, क्योंकि मार्केट स्ट्रांग था। आज पूरा नीचे आने दो, अभी यहाँ का क्लोजिंग है 239.48 और यहाँ का आ गया 239.44। आपको समझ रहा है, आपको समझ रहा है, एक पूरा दिन रुक के, आप मैन्युअली एक पूरा दिन रुक ही नहीं सकते, आप कल ही आपने बेच दिया रहता। अब ये ट्रेडिंग है, पर
हम अमृतकाल की बात कर रहे हैं। मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि हमें ये टूरिज्म सेक्टर हो गया, जैसे अयोध्या का मंदिर तो कल खुला है, अभी तो स्टार्ट होगा वहां का टूरिज्म पोटेंशियल। अभी तो काशी विश्वनाथ ही सब लोग नहीं गए। या फिर अगर आप वंदे भारत देखोगे तो पूरे भारत में अभी तक वंदे भारत नहीं है, मेट्रो पूरे भारत में मेट्रो नहीं है, रास्ते पूरे भारत में अभी तक रास्ते बने नहीं है। फार्मा, अभी तो ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन में चल रही है, ग्लोबल इकोनॉमी को स्टार्ट होने तो अपने यहाँ से एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। तो ये तो अमृतकाल का तो जस्ट स्टार्ट है। अपने एल्गो का नाम क्या है? AI.Algo, अमृतकाल इंडिग्रो फिनटेक। तो इंडिग्रो फिनटेक यानी कंपनी अपनी, मनी अपने एक अलग से कंपनी है, फिनटेक कंपनी है, मनी बी से अलग है पर अपनी है। और अमृतकाल यानी 20-25 साल के लिए हम बात कर रहे हैं। ये टूरिज्म क्या एक दिन में हो जाएगा क्या सब? ये स्पेस एक दिन में हो जाएगा क्या? तो अपने को धीरे धीरे धीरे, तो इसलिए आप देखिए यहाँ पे उसने एवरेज प्राइस हो गए 239.44, फिर 239.40 और नीचे खींचा उसने, फिर 239.35। आपको समझ रहा है, धीरे धीरे एक एक करके एक एक करके एक एक करके वो एल्गो ऐसा बाय करता है, वो एल्गो ऐसा बाय करता है कि आपकी क्वांटिटी भी बढ़ते जाती है और नीचे के भाव पे, और उसके बाद मार्केट एकदम से ऊपर भाग गया। आखिरी, आज तो थर्सडे था, आखिरी के ये 15 मिनट का है निफ्टी 20 का। आप सेंसेक्स ईटीएफ, निफ्टी, मैं केवल ईटीएफ ही बात करता हूँ, क्योंकि आप क्या क्या स्टॉक्स ढूंढेंगे अभी, ये तो स्टॉक्स तो वो आप बाद में, पहले कंफर्टेबल तो हो जाओ ये कंसेप्ट को लेके। तो ये है पूरा अपना ये प्रोडक्ट है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो आपको अगर ये आपके लिए लगाना है, हम आपसे आपका यूजर आईडी नहीं मांगेंगे, पासवर्ड नहीं मांगेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे। आपका ही लॉगिन, आपका ही सब कुछ आपका। अच्छा, आपको दिन भर बैठना आपको 9 बजे ही लॉगिन करना है ऐसा नहीं है, आप सुबह 5 बजे 6 बजे लॉगिन कर लीजिए। और मार्केट, अच्छा यहाँ पे मैंने 6% का सेल का टारगेट लगाया, आपको कोई लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। तो क्या 2 दिन में मार्केट या 2 पीरियड में मार्केट अगर फ्लैट ही रहता है, आप यहाँ पे लमसम बाय करोगे, यहाँ पे लमसम सेल करोगे, तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। लेकिन मार्केट अगर उतने पीरियड में नीचे जाके ऊपर आता है, तो आपका एल्गो ये नीचे वाला बाय करते रहेगा, और फिर आप यहाँ पे सेल करोगे तो आपको उतने ही पीरियड में, जब मार्केट फ्लैट है पॉइंट टू पॉइंट पर, क्योंकि वो जर्नी नीचे से ऊपर हुई है, इसलिए आप वहां पे प्रॉफिट कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको केवल एक लॉजिक समझाने की बात कर रहा हूँ। बिना समझे कुछ भी मत करो। मैं इतने दिन वीडियो क्यों नहीं बनाया? क्योंकि था नहीं मेरे पास कुछ अच्छा नया बताने को। यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझो। और ये मैं लगा रहा हूँ, ये मैंने खुद ने किया हुआ है। तो ये आपको चाहिए तो आप कभी आइए नागपुर में, मैं आपको दिखा सकता हूँ मेरे कॉन्ट्रैक्ट नोट्स। तो ये शैलेश सर का नंबर है 8600043130। आप लोग भी एक बार एल्गो ट्राई करिए, ट्रेडिंग नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अमृतकाल के लिए। धीरे 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 बाय होते रहेगा, और फिर एक बार कंफर्ट लेवल आ गया तो फिर और भी कुछ कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और मैं अगले कुछ और जब वीडियो बनाऊं तो और कुछ अलग अलग सेक्टर्स या टॉपिक्स को लेके बनाएंगे, एंड कैसे उसको फिर बाद में एल्गो से बेनिफिट होगा उसके लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। शैलेश सर को फोन करिए और एल्गो से एक बार ट्राई करिए, और AI.Algo से जुड़िए। धन्यवाद, नमस्कार।